कुछ पल के किस्से, हर पल की कहानी, समंदर सी उम्र में बूंद बूंद है जिंदगानी। सपने, हकीकत, तजुर्बे, नसीहत को मिल रही है अब एक नजर। खुली आंखों से देखना और बंद से महसूस करना वो मंजर। दुख के रूप। ड्यूटी पर इमरजेंसी एक पेशेंट आया। सर की जांच करने के बाद पता चला कि वो तो रास्ते में ही खत्म हो गया था, तो उसे शायद पेशेंट कहना गलत होगा। वो लाश थी जो सिर्फ डॉक्टर से अपने लाश होने का सबूत मांगने आई थी। वो लाश एक 50-60 साल के इंसान की थी। ढीला शरीर, सांवला रंग, काली धारियों वाला सफेद शर्ट, भूरे रंग का पजामा, एक पैर में चप्पल और सर पर आधे सफेद बाल, कान पर लटका हुआ मास्क। इतना ही याद है उस लाश के बारे में, पर इंसान का पता नहीं वो कैसा था। शायद अच्छा ही होगा। उसके साथ बहुत सारे लोग जो आए थे। अक्सर लाशों पे कुछ अलग ही समानता होती है। ढीला बेफिक्र पड़ा शरीर, शोर शराबों से दूर, एकदम खामोश, खाली हाथ, थमे पैर, आसपास सिर्फ अच्छी बातें याद रखने वाले फिजूल के लोग। कुछ लाशों के करीब कोई नहीं होते। शायद उन इंसानों की लाशों के पास एक इंसानियत की लाश भी होगी जो हमें दिखाई नहीं देती। हाँ, तो बात उस इंसान की चल रही थी। कम से कम 10-12 लोग उसके साथ आए थे, और जैसे ही ये खबर पक्की हुई कि वो एक मरीज नहीं, एक लाश है, वैसे ही सिर्फ 1 सेकंड की लंबी खामोशी चारों ओर फैल गई। फिर अचानक एक तीखी सी जोर की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो जिंदा है, उसको ऑक्सीजन लगा अभी के अभी, देख उठ जाएगा। डॉक्टर ने फिर समझाया, पर वो औरत नहीं मानी। बीवी जो थी उसकी। थोड़ा शोरगुल किया उसने, फिर उसे बाकी के रिश्तेदार बाहर ले गए। जाते जाते भी वो वही बातें कह रही थी। शायद उसके मन में तब भी उस लाश जैसी एक बेजान एक उम्मीद थी। वो उम्मीद जो सच्चाई पर हावी होती जा रही थी। उस वक्त से वहां हर कोई अपने तरीके से अपना दुख महसूस और जाहिर कर रहा था। 1-2 औरतें और रो पड़ी, और बाकी के लोग उन्हें संभाल संभाल कर बाहर ले जा रहे थे। एक आदमी रोया तो उसे थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोला गया, तू रोएगा तो बाकियों को कौन संभालेगा। कुछ उदास, कुछ शांत रहकर पेपर के कामों में लग गए। कुछ सिसकियां भर भर कर रोने वालों को चुप कराना चाहते थे, पर न जाने डरे हुए थे। कुछ अंदर जाकर उस लाश को आखिरी बार देखने की चाह में बार बार देख रहे थे। वो औरत फिर अंदर आई। इस बार इतने जोश, इतने गुस्से, इतने शोर के साथ आई कि मुझे लगा अब तो ये या तो डॉक्टर को मारेगी या खुद ही कुछ कर बैठेगी। और उसने ऐसा कुछ किया नहीं। उसके दर्द, तकलीफ और दुख ने सिर्फ गालियों, धमकियां, पुलिस केस, बद्दुआएं, खुदकुशी करने की कोशिश, ये सब मुमकिन रूप लिया। बस आंसुओं का रूप नहीं ले पाए। इस बार किसी में उसको छू कर बाहर ले जाने की हिम्मत नहीं थी। बहुत देर तक वो चिल्लाई, भड़की और सबको बहुत कुछ सुनाई। फिर धीरे धीरे आवाज पहले से कम करती हुई, पर अब भी तेज थी, बाहर चले गई। 1-2 घंटे बाद वो औरत फिर आई। इस बार वो एकदम ही शांत और सहमी हुई थी। वो 1-2 लोगों के साथ उस लाश को देखने आई थी। मुझे लगा अब शायद बिलख बिलख कर रो पड़े, पर नहीं। वो उस लाश को देखे ही जा रही थी जो कुछ देर पहले उसका पति था। कभी हाथ पर, कभी छाती पर, कभी सिर पर, तो कभी गले पर हाथ लगाकर देख रही थी। शायद वो उस लाश और अपनी बेजान उम्मीद में एक जान ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं मिली। नहीं मिली जान, ना उस लाश में और ना ही उस उम्मीद में। फिर किसी कारण एक पुलिस ने उन लोगों को बहुत चिल्लाया। उस पर बाकी रिश्तेदारों को गुस्सा आया,
लेकिन वो औरत एक शब्द नहीं बोली, वो बस सुन रही थी, या शायद सुन भी ना रही हो। वो तो अपनी ही खोज में मगन थी। पुलिस के बहुत कुछ बोलने के बाद वो सिर्फ इतना बोली, मर्द मेरा मरा है तो ये काय को इतनी चिल्लम पुकार कर रहा है, और मुस्कुराते हुए दूर चली गई, उस लाश और उम्मीद दोनों से। लेकिन उसकी आंख से एक भी आंसू नहीं टपका। मैंने तो उसे उस पूरे वक्त में रोते नहीं देखा। दुख एक ही इंसान के जाने का एक ही जैसा था, उसे महसूस करना था, कम या ज्यादा। उसे जाहिर करने का तरीका सबका अलग था। सवाल अब यही आता है कि दुख जाहिर करने के कितने रूप हैं। दुख को गुस्से, नफरत, डर, आश्चर्य, हर भाव में जाहिर किया जा रहा था। बहुत ही कम लोगों ने उसे दुख के भाव में जाहिर किया। वही सबसे बड़ी समस्या थी। उस औरत की आवाज कोई शोर नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी खामोशी थी, जिसे जाहिर करने का तरीका ही शोर मिला उसे। और जिस शोर की वजह खामोशी होती है, उस शोर में सारे जहां को खामोश करने की ताकत होती है। क्यों ऐसा होने लगा है कि हम रोने की जगह चिल्लाते, शोर मचाते, डरते या मुस्कुराते हैं? दुख को दुखी की तरह जाहिर करने की कीमत का एहसास मुझे उस दिन हुआ। ऐसा लगा कि अगर उस आदमी को चैन से रोने दिया जाता तो क्या ही बिगड़ जाता। अगर वो लोग अपने जज्बात को कोई और जज्बात न देकर उसे बस आंसुओं का अंदाज दे देते तो ऐसा क्या हो जाता। अगर वो औरत एक आंसू भी गिरा देती तो शायद उसकी खामोशी को एक आसान सा, सुलझा सा रास्ता मिल जाता। पर शायद ये रास्ता उन्हें पता ही नहीं था। शायद ये रास्ता हम में से बहुत लोगों के लिए गुमनाम है। शायद ये इतना आसान नहीं जितना कहा या समझा जाता है, या शायद आसान है पर जरा अपनाना मुश्किल। हर जज्बात की अपनी एक पहचान है, तो उन्हें किसी और जज्बात का नकाब क्यों पहनाया जाए? क्यों उनका दम घुटने की नाकाम कोशिश की जाए? मैं ये नहीं कहती कि हर पल रोना सही है, लेकिन जब मन करे तो उस जज्बात को छुपाए रखना या किसी और रूप में जताना भी तो सही नहीं। अकेले में मन करे या किसी के साथ या बस किसी की याद में मन करे तो रो लेना उस जज्बात को इंसाफ देने जैसा है। और हम अपने ही जज्बातों के साथ नाइंसाफी करने वाले होते कौन हैं? हमें अपने हर जज्बात को पूरे दिल से जीना सीखना चाहिए। और ये सीख तो हमें बचपन में याद थी ना, तो 5 और 25 साल की उम्र में ऐसा क्या बदल जाता है कि आसान चीजें मुश्किल और मुश्किल चीजें आसान हो जाती है। हम खुलकर हंसना, खुलकर रोना, जिद करना, बेफिक्र गिरना और जोश से उठना भूल गए। ये सीख हमें फिर से सीखनी जरूरी है। जैसे जीने के लिए खाने में हर तरह के न्यूट्रिशन की जरूरत है ना, और अलग अलग न्यूट्रिशन की अपनी अपनी अहमियत है। ठीक उसी तरह जीने के लिए हर तरह के जज्बात की और उसे अपने ही अंदाज में उसे महसूस और जाहिर करने की ज़रूरत और अहमियत है। हमें ये सीख फिर सीखनी होगी। शायद इस बार कुछ ज़्यादा वक्त लगे, पर हमें वो वक्त खुद को देना ही होगा, वरना जज्बातों की इस उलझन में ज़िंदगी कभी सुलझ नहीं पाएगी। और यकीन मानो, इसे सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है। आखिरकार वो औरत भी तो अंत में शांत हो ही गई थी। और क्या पता वो उस लाश और उम्मीद के लिए बाद में रोई भी हो। उसे गुस्सा, घृणा या नफरत नहीं, बस दुख था। और मुझे उम्मीद है कि बाद में वो दुख की तरह महसूस या जाहिर हुआ हो। अब मेरी इस उम्मीद में कितनी जान है, इस पर कुछ कह नहीं सकती।